आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक, आपको अय्यर भाई बेचारे लगते हैं। अरे भाई गलती हो गई, मैं बेचारा बस। भिड़े, हाँ हाँ बोलिए मेहता साहब। हाँ भिड़े, देखो अभी जेठालाल का फोन आया था। वो बबीता जी और अय्यर के डिवोर्स के लिए कल सुबह 9 बजे वकील साहिबा आ रही हैं। ओहो, मतलब फाइनली डिवोर्स हो ही रहा है। बबीता जी डिवोर्स के लिए मान गई। क्या करें, ईश्वर को शायद यही मंजूर है भिड़े। मैंने फोन इसलिए किया भिड़े कि सुबह 9 बजे क्लब हाउस खुलवा देना जरा। हाँ, मैं अब्दुल को बोल दूंगा। अय्यर भाई ऐसे कैसे कर सकते हैं? हाँ भिड़े भाई। हाँ अब्दुल, कल सुबह क्लब हाउस खुलवा के जरा साफ कर देना। भिड़े भाई, क्लब हाउस तो साफ ही है, कोई फंक्शन है? नहीं नहीं, वो कल अय्यर और बबीता जी के डिवोर्स के लिए वकील साहिबा आने वाली है, तो उसकी मीटिंग वहीं रखी है। भिड़े भाई, कितने दुख की बात है ना। आज तक जिस क्लब हाउस में हमने खुशियां बांटी, त्योहार बनाए, उसी क्लब हाउस में क्या कर सकते हैं अब्दुल, अपने गोकुलधाम सोसाइटी के तकदीर में ये दिन दिखना भी लिखा था। चलो कल तुम क्लब हाउस खुलवा देना। हाँ? बेचारा अय्यर। आपको क्या अय्यर भाई के लिए सिंपैथी हो रही है? नहीं, अरे कमाल है, अभी तो आपने बोला बेचारा अय्यर। वो तो मैंने बबीता जी के लिए बोला। बबीता जी का पूरा नाम क्या है? बबीता कृष्ण सुब्रमण्यम अय्यर। माँ। कहीं आप अय्यर भाई के लफड़े में उनको सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं ना? छीछे, काय बोलते तू माधवी? आप भी ऐसा लफड़ा करने में मानते नहीं है ना? माधवी तुम क्या बोल रही हो? मैंने आज तक कोई लफड़ा नहीं किया है। अफसोस हो रहा है आपको? माधवी क्या हो क्या गया तुम्हें? हमारे शादी को इतने साल हो गए और तुम ऐसे सवाल पूछ रहे हो मुझसे? हो, अय्यर भाई और बबीता जी की शादी को भी कम साल नहीं हुए हैं, फिर भी किया ना लफड़ा। तगड़े पुरुष सारखे। देखो माधवी, हमेशा हम जो देखते हैं ना वो सच नहीं होता है। और गलती किसकी है तुम्हें क्या पता है? हमें क्या पता? क्या पता मतलब? 100% अय्यर भाई की गलती है। पता है ना आपको, मॉल में कैसे लड़की के साथ घूम रहे थे, आइसक्रीम खा रहे थे, बालों में हाथ क्या घुमा रहे थे। लोडस का शाला, आपने भी तो देखा था उस लड़की के साथ अय्यर भाई को। कभी? हाँ? कमाल है, कंपाउंड में नहीं बता रहे थे आप? मैंने देखा है। हाँ हाँ, वो फिर भी बोल रहे हैं गलती किसकी है, हमें क्या पता। अय्यर, अगर तुमने कसम नहीं दी होती ना तो मैं सच बोल देता। देखो माधवी, तुम अय्यर की वजह से मुझ पर शक मत करो। हाँ, मैं एक सिद्धांतवादी शिक्षक हूँ, मैं आदर्श हूँ विद्यार्थियों के लिए। अय्यर भाई भी साइंटिस्ट है मतलब, वो भी आदर्श है सबके लिए। लेकिन देश के लिए नई नई खोज करते करते खुद के लिए लड़की खोज लेंगे, पता नहीं था। माधवी देखिए, अगर आपने ऐसा कुछ किया ना तो मैं आपका अचार बना दूंगी। अरे माधवी, ओ ये अय्यर की वजह से माधवी ने मेरी क्लास ले ली। लगता है अय्यर के लफड़े की चिंगारी पूरे गोकुल धाम में आग लगाने वाली है। अगर अय्यर भाई की तरह तेरा कोई लफड़ा निकला ना तो गोगी ने लई ने मम्मी ने टॉर्च चाली जवस। ओए सुनिए, और मैं तेरे को जाने नहीं दूंगा। अच्छा, एकले लफड़ू कर से तू? तो सुनिए, एक लफड़ा तो किया यार। हाय हाय, रोशन तू भी अय्यर भाई जेवो निकलियो। वो जिसके साथ मैंने लफड़ा किया ना, उसके साथ शादी भी कर ली। और सोनिया, तू भी बड़ी पोली है, और मैं तेरी बात कर रहा हूँ। तू सच्चू बोलत ने? ओए एकदम साचू बोलू छू। और सोनिया, मैं तेरे को पिछले जन्म से प्यार करता हूँ और आने वाले 7 जन्मों तक प्यार करता रहूंगा। और अगर रब जी ने उसके बाद भी जन्म रखा ना तो भी हम दोनों आपस में खूब प्यार करेंगे। तू सच बोल रहा है कि सिर्फ मस्का लगा रहा है? तो सोनिया, तुम मुझ पे विश्वास नहीं कर रही, मुझ पे शक कर रही है। शक तो होगा ही ना तारक, कहते हैं ना जैसा संग वैसा रंग। कैसी बातें कर रही हो तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तुम मुझ पे शक कर रही हो? मुझ पे? अरे मैं एक लेखक हूँ अंजलि, और तुम मुझ पे शक कर रही हो? तभी तो आप एक अच्छे लेखक है, तभी तो मुझे आप पे ज्यादा शक होता है। लेखक के तो कितने फैन होते हैं। अंजलि, तुम भी कैसी बातें कर रही हो ना? मेरे ऑफिस में तो देखो फैन है ही नहीं, एसी है। नॉट एट ऑल फनी तारक। वैसे ऑफिस की बात निकली है तो बता दीजिए ना, वो आपकी कुलीग कैसी है?
कौन कलीग? वही जो टिप टॉप होके आती है और छोटे छोटे स्कर्ट पहन के ऑफिस में आती है। कलीग पांडे? पांडे तो पैंट पहनता है, वो स्कर्ट नहीं पहनता। एक्सक्यूज मी, मैं मिस्टर पांडे की नहीं, वो सीमा जी की बात कर रही हूँ। तो फिर तुम्हें नाम पता है तो फिर क्यों पूछ रही हो अंजलि? सीमा। अच्छा, आपको याद है फिर भी छुपा रहे हो? आप उस सीमा के साथ अपनी सीमा में तो रहते हैं ना? क्या बोल रही हो अंजलि तुम? देखिए तारक, एक सड़ा हुआ आम पेटी के सारे आम सड़ा देता है, तो पूरे आम की पेटी सड़ाने के लिए एक सड़ा हुआ आम ही काफी है, समझे? हाँ तो आम सड़ा हुआ हो तो आम सड़ते ना। मैं आम थोड़ी हूँ, आम में तो कैलोरीज होती है। मैं तो क्या हूँ? हाँ मैं तो सेब हूँ, सेब। सो एन एप्पल अ डे कीप द डाउट अवे। प्लीज अंजलि, मुझे ऐसी शक की नजर से मत देखो भाई। क्यों नहीं देखो शक की नजर से? तुम्हारी वो पेशेंट नंदिनी हर 2 दिन में क्लिनिक आ जाती है और दवाई तो कभी लेकर नहीं जाती। कोमल, उसे बीमारी का वहम है और वहम की कोई दवाई होती नहीं है। अच्छा, तो रोज इतने सारे मैसेजेस क्यों करती है? सुप्रभात, थॉट ऑफ द डे, जोक्स, फॉरवर्ड्स। अरे वो उससे जाके पूछो, मुझसे क्यों पूछ रही हो? मुझसे क्यों पूछूं? तुम बताओ। बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ। बैठो बैठो। देखो कोमल, कुछ लोगों के पास बहुत टाइम होता है, वो लोगों को मैसेजेस, जोक्स फॉरवर्ड करते रहते हैं, उनको इसी में बहुत मजा आता है। लेकिन मैं ऐसे मैसेजेस पे कभी ध्यान नहीं देता, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है। मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम हो, तुम ही मेरी जिंदगी हो। सच? सच। मैं तुम्हारे सर पे हाथ रख के ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर की कसम खाता हूँ, मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है कोमो। बबीता जी, अय्यर भाई का वो चिबावली के साथ चक्कर चल रहा था, उसकी आपको थोड़ी सी भी भनक नहीं हुई? नहीं दया भाभी, मुझे अय्यर पे कभी शक ही नहीं हुआ। और कैसे होता? अय्यर मुझे बिना वजह भी कई बार गिफ्ट्स देता था, और आप लोगों ने देखा ना कितनी शानदार तरीके से उसने हमारा प्रपोज डे मनाया। मुझे नहीं पता था अय्यर बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और ही है। दया भाभी, मुझसे अय्यर को पहचानने में बहुत बड़ी गलती हो गई। बबीता जी 1 मिनट, मैं आई जरा। क्या हुआ है? मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ पूछ। वो थोड़े दिन पहले आप मेरे लिए गजरा लेकर आए थे, तो वो आप यूं ही लाए थे या मतलब आजकल आपको दुकान से आने में देर हो जाती है ना, तो काम की वजह से देर होती है या फिर क्या? या फिर ओह अच्छा, समझा। या अय्यर भाई के चक्कर की वजह से तुझे लग रहा है मेरा भी कहीं कोई चक्कर चल रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, समझ गया। एक काम कर, तेरी माँ को फोन लगा। क्यों? नहीं, मैं सासू माँ से बात करना चाहता हूँ, उनसे कहना चाहता हूँ कि आपकी बेटी का अभी मुझ पर से विश्वास उठ गया है, आप अपना पार्सल वापस लेके जाओ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं। तो कैसी बात है? वो सॉरी, वो अय्यर भाई की बात सुनकर तुझे लगा मैं भी लफड़ेबाज हूँ? सॉरी, नहीं। अरे दया, मैं तो क्या, बेचारे अय्यर भाई भी लफड़ेबाज नहीं है, खुद ही होली का नारियल बने बैठे। टुप्पू के पापा सॉरी ना, सॉरी। अरे क्या सॉरी? खबरदार जो फिर से ऐसा बेहुदा ख्याल अपने दिमाग में लाया है तो। अरे भाई, अगर मुझे कभी लफड़ा करने का मन हुआ तो तुझे बता क्या करूंगा? मजाक कर रहा हूँ। जिसकी तेरे जैसी पत्नी हो उसे लफड़ा करने की जरूरत ही क्या है? थैंक यू। डोबी, जा बबीता जी अकेले बैठे, उनके साथ बैठ जरा। हाँ सॉरी। फिर से जेठालाल। हाँ हेलो जेठालाल, बोलो। मेहता साहब, एक सवाल कब से परेशान कर रहा है। कौन सा सवाल? मान लो ये अय्यर भाई और बबीता जी का डाइवोर्स हो गया, तो डाइवोर्स के बाद
अय्यर भाई तो क्या है, जेंट्स है, ऊपर से साइनिस की नौकरी है, तो वो तो कैसे भी करके अपने आप को संभाल लेंगे। लेकिन डाइवोर्स के बाद बबीता जी का क्या, मतलब उनका भविष्य क्या? हाँ जेठालाल, बात तो सोचने वाली है, लेकिन इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ जेठालाल? ये जवाब तो बबीता जी ही दे सकती है, तुम उन्हीं से पूछो ना। ठीक है, मेहता साहब की बात बराबर है, बबीता जी से ही जाके पूछता हूँ, पता तो चले उन्होंने भविष्य का कुछ प्लानिंग किया भी है या नहीं। क्या हुआ? वो बबीता जी को गुनगुना पानी चाहिए तो उसके लिए किचन में जा रही हूँ। कैसे हैं बबीता जी, ठीक है? ठीक तो बेचारे क्या होंगे। टप्पू के पापा, मैं गुनगुना पानी बनाऊं, तब तक आप जरा बबीता जी के पास बैठेंगे। यस, आइए। ओ, दया आपके लिए किचन में वो पानी गुनगुना करने गई है। ओके। आप बैठिए ना प्लीज, आ रही है अभी वो। थैंक यू जेठा जी, आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हो, थैंक यू सो मच। अरे इसमें थैंक यू क्या बबीता जी, ये तो हमारा फर्ज है। बबीता जी, आपको बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। डाइवोर्स के बाद क्या करने का सोचा है, मतलब आपने अपने भविष्य के बारे में कुछ सोचा है? आप क्या करेंगे? नहीं, मैंने कुछ सोचा तो नहीं है। और कुछ सोचना तो पड़ेगा ना बबीता जी, आपके सामने आपकी इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, अकेले तो बिता नहीं सकते ना। हाँ, पर मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। बबीता जी नीचे। थैंक यू सो मच। अभी आप चिंता मत करना बबीता जी, हाँ। शांति से सो जाना। हाँ मैं भी सो जाता हूँ। हाँ। हाँ बोलो जेठालाल। हाँ मेहता साहब, मैंने अभी बबीता जी से पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं। जेठालाल, बबीता जी ने इतने बरसों तक अपने पति को कुछ नहीं बताया, तुम्हें क्या बताएंगी? हाँ लेकिन फिर भी। अरे अब छोड़ो जेठालाल, बबीता जी के भविष्य के बारे में अब सोचना छोड़ो और सो जाओ। नींद कहाँ आने वाली है मेहता साहब, आज तो पूरा गोकुल धाम सोने की कोशिश में जागने वाला है। बात तो सही है, मैंने तुम्हें कह दिया सो जाओ, लेकिन बात तो सही है, नींद तो कहाँ आने वाली है। चलो गुड नाइट। ओके। जिसको बहुत प्यार करता हूँ उसका ही दिल तोड़ना पड़ा। कल हम दोनों अलग हो जाएंगे, मेरा प्यार मेरे से बिछड़ जाएगा। ये सब मैंने सही किया ना? मेरा बबीता खुश रहेगा ना? बेचारा अय्यर प्रा भूखा होगा, एक काम करता हूँ, उसके लिए खाना लेके जाता हूँ। बेचारा अय्यर, हम लोग यहाँ पे अच्छे से सो रहे और वो वहाँ पे मंदिर में मच्छरों के साथ कुश्ती लड़ रहा होगा। जाकर उसे चद्दर और तकिया देके आऊं, जाता ही हूं। देवा, जब तक मैं अय्यर के पास जाकर ना आऊं, तब तक माधवी की नींद मत खुलने देना प्लीज।
अभी बहुत ही जल्द मेरा और गोकुलधाम सोसाइटी का साथ छूट जाएगा। अय्यर, आप लोग तुम्हारे लिए मैं तकिया और चादर लेके आया हूँ। ये प्रा, मैंने सोचा तू भूखा होएगा, इसलिए मैं ये खाना लेके आया हूँ यार। रात को आपको मच्छर ना काटे इसलिए ये अगरबत्ती और क्रीम लाया हूँ। आप लोग कितना अच्छा है, मेरा कितना ख्याल रखता है। आप लोगों के बिना मैं कैसे रहेगा? मतलब? मैं कल गोकुलधाम सोसाइटी छोड़कर चला जाऊंगा। यहाँ अब बबीता रहेगा। हम कितना भी चाहें कुछ नहीं कर पाएंगे, मजबूर है। चाचा जी की बात को टाल भी तो नहीं सकते। खबर सोनी, लेकिन अय्यर, तुम जाओगे कहाँ भाई? मालूम नहीं। ये भगवान, ये क्या मुसीबत है। काश काश हम सबको बता पाते कि अय्यर कितना बड़ा बलिदान दे रहा है। सूढ़ी, शांत हो जा भाई। सच्चे प्यार को देख के यार मुझे रोना आ गया। यार एक काम कर यार, ये खाना खा ले तू। नहीं सॉरी, मेरे को भूख नहीं है और उससे खाया भी नहीं जाएगा। देख यार प्रा, तूने जैसा जैसा हम सबको बोला तो वैसा वैसा किया, पर अब तू हमारी सारी बात और ये खाना खा ले यार। हाँ अय्यर भाई, आपको हमारी दोस्ती की कसम, आपको खाना ही पड़ेगा। प्लीज, मैं बाद में खाना खा लेगा। अभी किसी ने आप लोगों को मेरे साथ देख लिया तो सोसाइटी में हंगामा हो जाएगा। अभी आप लोग जाइए प्लीज। थोड़ी मैं खा लूंगा प्लीज। प्रॉमिस। अरे प्रॉमिस। ठीक है अय्यर, ठीक है। यार प्रा देखना, अब जी सब चंगा करेंगे। चल सुन, ठीक है। पोपटलाल, क्या तुम अय्यर के साथ रुक सकते हो यहाँ पे? क्या है, चाचा जी ने अय्यर को सोसाइटी में आने से मना किया है। चाचा जी ने ऐसा तो नहीं कहा ना कि हम में से कोई इसके साथ रुक नहीं सकता? हाँ पप्पू, हमें तो हमारे घर पे जवाब देना पड़ता है, पर यार तू तो आजाद है। हाँ हाँ, मैं रुकने के लिए तैयार हूँ, मैं रुक जाता हूँ। तुम घर जाकर आराम करो, मैं यहाँ पे अकेला रह लूंगा। आप यहाँ पूरी रात ऐसे पड़े रहेंगे और हम वहाँ आराम से सोए? नहीं नहीं पोपटलाल, तुम रुको यहीं। हाँ। या अय्यर कुछ गलत करना बैठे। देखो आत्माराम, मैं प्यार में दिल का बाजी हारा हूँ, लेकिन इतना कमजोर नहीं हूँ कि लाइफ का बाजी भी हार जाऊं। अभी आप लोग जाइए प्लीज, कोई देख लेगा तो हंगामा हो जाएगा। ठीक है अय्यर, कालजी, ध्यान रखना अय्यर। ध्यान रखिए यार आप। दोस्तों, आज की रात गोकुलधाम में सिर्फ अंधेरा ही लेके नहीं आई, लेके आई है बहुत सारा टेंशन और बहुत सारे सवाल। क्या आज की रात अय्यर के लिए गोकुलधाम में आखिरी रात होगी? बबीता जी जेठालाल और दया भाभी के घर पर है, तो बबीता जी के शुभ चिंतक, सबसे बड़ा शुभ चिंतक जेठालाल के लिए कैसी होगी आज की रात? कैसे कटेगी उनकी ये आज की रात? क्या आज की रात गोकुलधाम के लिए सबसे बड़ी मुश्किलों की रात होगी? भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि क्या आज की रात कल सुबह वकील के आने का इंतजार करेगी या फिर कोई अनहोनी होगी? बबीता जी ने डिवोर्स का फैसला तो ले लिया है, लेकिन डिवोर्स के बाद की जिंदगी कैसी होगी, क्या इस पे सोचेगी आज की रात? जिस तरह से हंसी और ठहाकों का प्रतीक है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ठीक उसी तरह से अंधेरा प्रतीक है गलतफहमियों का। अब देखना यह है कि आज की रात का यह अंधेरा कितने हंगामे लेके आता है, क्या क्या होगा आज की रात, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। भिड़े भाई, अब्दुल अभी तक यही है? अरे अब्दुल, तुम अभी तक यही हो, गए नहीं घर पे?
हाँ भिड़े भाई, आज जो भी हुआ ना, वो सोच के दिमाग ही नहीं काम कर रहा था, इसीलिए मैं दुकान पर ही बैठा रहा। लेकिन आप लोग यहाँ पर इस वक्त? अरे अब्दुल, वो अय्यरप्रा मंदिर में सो रहा है ना, तो उसके लिए खाना, तकिया, चादर वगैरह लेके गए थे। आप लोग भी कमाल कर रहे हो। शादीशुदा होने के बावजूद किसी दूसरी लड़की के साथ लफड़ा करने वाले पर आप लोग रहम कर रहे हो। अब्दुल, अय्यरप्रा ने कोई लफड़ा नहीं किया यार। क्या? अब्दुल, ये बहुत दर्द भरी कहानी है। पोपटलाल, अय्यर ने बताने से मना किया है, याद है ना? हाँ, लेकिन अब्दुल कहाँ पर आया है, इसे तो बता ही सकते हैं ना। हाँ पोपट भाई, बताइए ना। अब्दुल, याद है उस दिन अय्यर भाई शराब पीकर आए थे और फिर तुम लाइट बंद करने गए थे? या अल्लाह, मुझे माफ करना, मुझसे गलती हो गई। मैं अय्यर भाई को मन ही मन में कितना कोस रहा था। मैं अभी जाके माफी मांगता हूँ। नहीं नहीं अब्दुल, अभी अय्यर को डिस्टर्ब मत कर, वो पहले से बहुत परेशान है। तुम कल बात कर लेना उससे। ठीक, मैं चलता हूँ। हाँ। ओ यारो, हम भी घर चलते हैं कि रोशन डार्लिंग ने देख लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ। चलो दोस्तों, कुछ नहीं। हाँ चल। उनकी हो गया यार। क्या हुआ भाई, आप लोग रुक क्यों गए? सोडी, मुझे लगता है इस विंग में ही कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़? आज अचानक तुझे सीविंग में क्या गड़बड़ दिख गई भाई? हाँ, गड़बड़ मतलब मुझे लगता है इस विंग की किस्मत ही खराब है। बिड़ू, वो जो भी बोलने साफ साफ बोल यार। सोडी, इतने सालों से पोपटलाल की शादी नहीं हो रही है। अय्यर और बबीता जी की इतने साल की अच्छी खासी शादी टूट रही है और दोनों इसी विंग में रहते हैं ना। हाँ बिड़ू, ऐसे सोचा ही नहीं। नहीं, मैं इन सब चीजों में नहीं मानता, ऐसा कुछ नहीं होता। पोपटलाल, मानता तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन वो बोलते हैं ना, कभी कभी वास्तु दोष होता है। तो हो सकता है इस विंग की वास्तु में कोई दोष हो। बिड़ू, अगर हमारी बीवियों ने हमें अभी देख लिया ना तो हमारा वास्तु बिगाड़ देंगी। प्लीज कर दिक्कत कर। अरे एक मिनट रुको। क्या हुआ? मैं क्या करूं? क्या करूं मतलब मैं विंग के अंदर जाऊं कि नहीं? पोपटलाल, तुमने बोला ना कि तुम इन बातों में नहीं मानते। हाँ, लेकिन तुमने वो दिमाग के अंदर शक डाल दिया ना, अब मैं रिस्क नहीं ले सकता। अच्छा ठीक है, कल बात करते हैं। क्या कल बात करते भाई, पूरी बात करके जाओ। ओए पोपू, तेरे को बोला ना, अगर किसी ने भी हमको देख लिया तो यहीं खड़े खड़े परेड करा देंगे। चल पूरी बात करके तो जाओ। खामखा टेंशन दे दिया, क्या करूं? क्या सच में इस विंग के वास्तु में दोष है, इसलिए अय्यर भाई और बबीता जी की शादी टूट रही है? जिसको सबसे ज्यादा प्यार किया वो मेरे को सबसे ज्यादा नफरत करेगा, लेकिन बबीता तो खुश रहेगा, हैप्पी रहेगा। यही सोचकर मैं वो नफरत बर्दाश्त कर लेगा। नफरत से तो नफरत से, लेकिन बबीता मेरे को याद जरूर करेगा। भगवान, बबीता जहां भी रहे, जैसा भी रहे, जो भी करे, लेकिन हमेशा खुश रहे। उसको लाइफ से कोई एडजस्टमेंट ना करना पड़े। अच्छा हुआ जो तुमको मालूम पड़ गया। आई लाइक स्वीटी। मैं स्वीटी को कभी भूल नहीं सकता। अगर तुमको मेरे और स्वीटी के रिलेशन से कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को डिवोर्स दे दो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी अय्यर। डाइवोर्स का फाइनल होते ही बबीता जी का नया जन्म हो जाएगा, नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। पर नई जिंदगी कैसी होगी, किसके साथ होगी? क्या हुआ बबीता जी, कुछ चाहिए? दया को जगाओ। नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी। बैठिए। बबीता जी, नींद तो मुझे भी नहीं आ रही है। काश आपका ये टेंशन पैसे जैसा होता तो मैं आपका ये टेंशन उधार ले लेता। नहीं, उधार क्यों,
मैं आपसे आपका अटेंशन खरीद ही लेता। मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है बबीता जी। थैंक यू सो मच जेठा जी। काश अय्यर आपके जैसा होता, काश वो आपकी तरह मेरी फिक्र करता। फिक्र क्या, वो तो मुझे छोड़कर किसी और लड़की के साथ अफेयर कर रहा है, और एक आप है जो पराये होकर भी कितना अपनापन दिखा रहे। बबीता जी एक बात पूछूं? हाँ पूछिए ना। आप अय्यर भाई से प्यार क्यों नहीं करते? ये कैसा सवाल पूछ रहे हो जेठा जी? अय्यर शादीशुदा होकर किसी और लड़के के साथ अफेयर कर रहा है, मैं ऐसे इंसान के साथ कैसे प्यार कर सकती हूँ? ओहो बबीता जी अभी भी हकीकत बता नहीं रही है। बबीता जी पता नहीं क्यों लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि आपको अय्यर भाई के लिए कुछ गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी? रिमझिम मॉल में मैंने अपनी आंखों से उसको उस दूसरी लड़की के साथ फ्लर्ट करते हुए देखा है। क्या करूं? बबीता जी को हकीकत बता दूं? बता ही देता हूँ। बबीता जी कई बार ऐसा होता है कि हम जो सोचते हैं वैसा असल में होता नहीं है। जेठा जी प्लीज, मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। मैं अय्यर के साथ अब एक पल नहीं रह सकती। उसे जो करना है वो करे, मुझे जो करना है मैं करूंगी। ओहो मतलब बबीता जी सच में अय्यर भाई से आजादी चाहते हैं। अच्छा हुआ ना मैंने सब सच बता नहीं दिया, वरना छूटा छड़ा दे के बबीता जी को आजाद करने का अय्यर भाई का पूरा प्लान बिगड़ जाता। वैसे अय्यर भाई से अलग हो के आपने क्या करने का सोचा है? पता नहीं, मैंने कुछ सोचा नहीं है, पर मैं कोलकाता नहीं जाऊंगी। मैं यही मुंबई में रहना चाहती हूँ, पर उस घर में नहीं। वहां रहूंगी तो पुरानी यादें मुझे सताएगी। फिर बबीता जी मतलब मुंबई में बिना घर के अकेले कहाँ रहेंगे आप? अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो यहाँ आपके घर, मतलब जब तक कोई दूसरी अरेंजमेंट ना हो, क्या मैं यहाँ पे आपके घर में रह सकती हूँ? जेठा जी, क्या आप मेरी इतनी हेल्प करेंगे? कैसी बात कर रहे हैं बबीता जी, ये भी कोई पूछने की बात है? अरे एक बार बादल बरसने का मना कर दे, बिजली कड़कने का मना कर दे, लेकिन मैं आपकी मदद करने के लिए कभी मना नहीं कर सकता। ये आप ही का घर है, आप जितना चाहो उतना रह सकते हैं। थैंक यू सो मच जेठा जी, पर मैं यहाँ पे बोझ बनकर नहीं रहूंगी। मैं मॉडलिंग करूंगी, एक्टिंग करूंगी, कुछ भी करके अपना करियर बनाऊंगी। अच्छा अब समझा, बबीता जी अपना कैरियर बनाने के लिए आजादी चाहती है। लेकिन बबीता जी मैंने सुना है कि ये एक्टिंग की लाइन में काम मिलना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। जेठा जी, आपका साथ रहा तो मैं किसी भी सिचुएशन से लड़ सकती हूँ। ये कैसी बात कर रहे हैं बबीता जी? मेरा साथ तो हमेशा आपके साथ रहेगा। मैं आपके लिए अपना पूरा जोर लगा दूंगा। जहाँ जहाँ मेरी पहचान है वहाँ वहाँ मैं आपकी बात करूंगा। क्या हुआ बबीता जी? कुछ नहीं, सोच रही थी आप अगर नहीं होते तो मेरा क्या होता। जेठा जी, आप मेरा इतना ख्याल क्यों रखते हैं? ख्याल तो रखना पड़ेगा ना बबीता जी, हम अच्छे पड़ोसी जो है। गलत। तो इतनी परवाह कोई पड़ोसी नहीं, कोई अपना ही करता है। समझ में नहीं आता है आपका और मेरा क्या रिश्ता है। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले जन्म की हमारी कुछ लेना देनी बाकी रह गई होगी। मतलब? बबीता जी मुझे लगता है हमारा रिश्ता एक अच्छे और सच्चे दोस्त का है। You're absolutely right. जब कोई दोस्त तकलीफ में होता है ना, तो उसकी मदद उसका सबसे अच्छा और सबसे सच्चा दोस्त ही करता है। जेठा जी, आप सच में मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो।
ये सब तो सपना था। ये भगवान, ये सब क्या हो गया? कल का सवेरा बबीता जी और अय्यर भाई के जीवन में नई रोशनी लेकर आए ऐसा करना। अय्यर भाई गुड मॉर्निंग। अभी मेरा मॉर्निंग गुड कहाँ है? अय्यर भाई चाय लाए वहाँ के लिए। लेकिन अय्यर तो कॉफी पीता है अब्दुल। अदरम, आज मेरा पूरा लाइफ बदलने वाला है, तो फिर कॉफी की जगह चाय आ गया तो क्या फर्क पड़ता है? अब्दुल, थैंक यू। चाय बहुत अच्छा है। थैंक यू। और हाँ, ये मेरा मोबाइल का बैटरी लो हो गया है, इसको प्लीज चार्ज कर देना। हाँ। आप गोकुल धाम के फ्रेंड्स नहीं होते तो न जाने मेरा क्या होता। अय्यर अभी वो सब बातें छोड़ो, तुम घर जाके जल्दी से तैयार हो जाओ। वो वकील साहबा 9 बजे आने वाली है। फाइनली बबीता जो चाहता है वो हो रहा है। बबीता जी कॉफी पी लीजिए, ठंडी हो रही है। आप कॉफी पी लीजिए, फिर हम नीचे जाते हैं। वो वकील मैडम के आने का भी टाइम हो गया है। बेटा ऐसे क्यों बैठे हो भाई? हाँ बड़े भाई क्या हुआ? पोपटलाल क्या सुविचार लिखो, कुछ सूझ ही नहीं रहा है। कैसे सूझेगा? इस वक्त सोसाइटी में जो कुछ चल रहा है उससे सबका दिमाग काम करना बंद हो गया। लगता है वकील साहब आ गई। हाँ 9 बज गए, टाइम की बहुत पक्की है। चलो मिलते हैं। नमस्ते नमस्ते। जेठालाल जी का घर कहाँ है? जी, इसी विंग में है, बी विंग में। आप मैं एडवोकेट मीनाक्षी। अच्छा अच्छा, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। और मैं वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल, इसी सोसाइटी में रहता हूँ। आप वो अय्यर भाई और बबीता जी के डिवोर्स के केस के सिलसिले में आई है ना? जी। उसकी मीटिंग हमने हमारी सोसाइटी के क्लब हाउस में रखी है। क्लब हाउस में? ये हस्बैंड वाइफ का पर्सनल मैटर है या पूरी सोसाइटी का मैटर है? नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन हमारे सोसाइटी में कोई भी मामला पर्सनल नहीं होता है। क्या है ना, हम सब एक परिवार की तरह रहते हैं। जी, ये तो मैंने भी बहुत सुना है कि गोकुलधाम सोसाइटी पूरे परिवार की तरह है। मैं जेठालाल को बुलाता हूँ। जेठालाल, ओ जेठालाल, वकील साहब आ गई है। आहो, अभी भी वक्त है, अय्यर भाई को समझाइए ना। माधवी, मैंने समझाया उसे, लेकिन वो मेरा स्टूडेंट नहीं है जो मैं उसको बार बार समझाऊं। वो साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट। वो कुछ समझदार है। अरे कमाल है, आपके दोस्त ने इतनी बड़ी गड़बड़ की, इतना सब कुछ हुआ और आप उसको समझदार कह रहे हैं? अरे आप लोगों ने मिलकर उसको जरा समझाना चाहिए। गोपाल भाभी, आपको क्या लगता है कि नहीं समझाया होगा? फिर बहुत समझाया, लेकिन कोई समझने को तैयार ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं? सही बात है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लीजिए, आ गए अपने अय्यर भाई। और इन्हें देख के मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि इन्हें कोई फर्क पड़ता है। हाँ। मेरे को भी ऐसा ही बिहेव करना पड़ेगा, वरना किसी को भी शक हो जाएगा। लफड़ेबाज के तेवर तो देखो। बापू जी, अय्यर भाई लफड़ेबाज नहीं है। क्या? कुछ नहीं। तो आप हैं बबीता जी के हस्बैंड? जी। बबीता जी, ये है हमारे वकील मीनाक्षी जी। हेलो। हाय। अय्यर भाई कल पूरी रात मंदिर में सोए थे। माताजी ने जरूर उनको सद्बुद्धि दी होगी। दया भाभी, जिस तरह से अय्यर भाई ने बबीता से मुंह फेरा है ना, उसे लगता तो नहीं है। बाप रे बाप, इतना बेशर्म इंसान मैंने पहले कभी नहीं देखा है। आप लोग भी क्या कर रहे हैं? आप लोग यहीं शुरू हो गए। हम लोग क्लब हाउस में जाते हैं, वहाँ बैठ के शांति से बात करते हैं। हाँ? सही बात।
हाँ चलो 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 आइए, चलो आइए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम सब यहाँ पे अय्यर और बबीता जी के डिवोर्स के सिलसिले में इकट्ठा हुए हैं और उसी सिलसिले में वकील साहिबा भी यहाँ पे आई हुई है। तो मैं वकील साहिबा से कहूँगा कि वो शुरू करे कार्रवाई। देख अय्यर, सुधर जा, अभी भी वक्त है। बबीता बेटी से माफी मांग ले, मैं बबीता बेटी को समझा दूंगा, वो तुझे माफ कर देगी। देखिए चाचा जी, वकील साहिबा आ गई है, आप प्लीज उनको उनका काम करने दीजिए। मीनाक्षी जी, अय्यर को नोटिस दे दीजिए। ये नोटिस आप पढ़ लीजिए, आपको 15 दिन में इसका जवाब देना है। ये डिवोर्स का ही नोटिस है ना? जी। हाँ, तो मेरे को सब टर्म्स एंड कंडीशन मंजूर है। एक बार फिर से सोच लीजिए, मैंने बहुत लोगों को देखा है जो इस तरह अलग होते हैं, वो कभी सेटल नहीं हो पाते। देखिए, ये मेरा प्रॉब्लम है, आप डिवोर्स केस फाइल कीजिए। अय्यर भाई, आप अभी भी सोच लीजिए, बबीता जी जैसी पत्नी को छोड़कर आप वो चिबावली के साथ खुश रह पाओगे? लेकिन बबीता तो सुखी रहेगा ना? दया भाभी, मैं स्वीटी के साथ ज्यादा खुश रहेगा। भाऊ, इस नफट को समझाने का कोई फायदा नहीं है। ए भाई, तू जा यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल निकल यहाँ से, निकल निकल। बाबूजी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए बाबूजी प्लीज शांत हो जाइए। अरे बापूजी प्लीज। जा बैठ जा, जेठिया बैठ जा। ओके। एक मिनट अय्यर भाई, ऐसी सिचुएशन में बबीता जी अकेले कहाँ रहेंगी? ये डिवोर्स आपके अफेयर की वजह से हो रहा है, तो ये घर आपको उन्हें देना पड़ेगा। ठीक है, मेरे को मंजूर है। ठीक है, तो आप इन पेपर्स पे साइन कर दीजिए। बबीता जी, आप यहाँ साइन कर दो। गोकुल धाम के इतिहास में आज की तारीख हमेशा के लिए लिखी जा चुकी है। आज की तारीख हम कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि आज की तारीख में अय्यर और बबीता जी ने डिवोर्स पेपर पे साइन कर दिए। हम कुछ ना कर सके, मजबूरी का मुखौटा ओढ़ के बस तमाशा देखते रहे। ये गलतफहमी जिंदगी के किस मोड़ पे हमें लाके खड़ा कर देती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज हमने देखा। सबसे बड़ी समस्या आज की यही है, हमारे किसी के साथ मनमुटाव हो, कोई गलतफहमी हो जाए तो हम आमने सामने बैठ के बात नहीं करते। और यकीन मानिए, अगर हम आमने सामने बैठ के बात कर लें तो सारी गलतफहमी दूर हो जाए। और यही यहाँ पे हुआ है। अगर बबीता जी और अय्यर एक बार आमने सामने बैठ के बात कर लेते तो शायद गलतफहमी दूर हो जाती और ये डिवोर्स की नौबत ही नहीं आती। लेकिन अब तो डिवोर्स पेपर पे साइन हो गए, अब क्या होगा? क्या अय्यर और बबीता जी के बीच की गलतफहमी किसी को पता नहीं चलेगी? क्या आज बिछड़ रहे अय्यर और बबीता जी कभी आपस में नहीं मिल पाएंगे? भाई, यहाँ गोकुल धाम में इस वक्त बहुत सारा टेंशन है और हर टेंशन के साथ आपके लिए घरों में ठहाके लिखे हैं। मैं जानता हूँ, जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तब यहाँ भले ही कितना भी टेंशन क्यों ना हो, आपके घर में होगी हंसी। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.